जैसे कि आप सब ने इंट्रो में देखा कि ये एनिमे क्या चीज़ है, तो ये गाइस ये एनिमे कुछ और नहीं, आपका प्यारा डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी, कितरेत्सु और परमैन जैसे और भी तरह के एनिमेशंस हैं जिसे देखकर आप कुछ ऐसा बिहेवियर करेंगे। मजा आ गया। और मांगा जापान के कॉमिक्स को कहा जाता है और हमारे देश के कॉमिक्स को चित्रकथा के नाम से जाना जाता है। कोरिया के कॉमिक्स को मान हुआ, चाइना के कॉमिक्स को मान हुआ और फ्रांस के कॉमिक्स को मान फ्रा कहा जाता है। तो अब बात करेंगे कि मांगा ब्लैक एंड वाइट ही है या कलरफुल मांगास भी अवेलेबल है क्या। गाइस रियली कलरफुल मांगास हैं, पर ज़्यादातर मांगा ब्लैक एंड वाइट ही होते हैं। इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये सारे पेंटिंग्स पेजेस पर निखर कर आ सके, दूसरा ये कि पैसों की बचत करना। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो भी जापान का राइटर जो मन में ठान लेता है कि ब्लैक एंड वाइट मांगा बनाऊंगा तो वो आदमी पक्का कंजूस है। सॉरी, जनता जनार्दन मजाक कर रहा था। और ये भी जान लो कि एक मांगा आर्टिस्ट को मांगाका कहा जाता है और उसके पास एक स्टूडियो रहता है और वो उसके खुद के पैसे से बनाया रहता है। और हर एक मांगा राइटर एक कमर्शियल पब्लिशिंग कंपनी के एडिटर से भी जुड़ा रहता है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि हर एक मांगा राइटर एक कमर्शियल पब्लिशिंग कंपनी के एडिटर से क्यों जुड़ा रहता है। वाई पर इसका भी एक मेन रीज़न है और वो है कि जब कोई मांगा सीरीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उसे एनिमे में बदलवाने का काम वो और कौन करेगा, वो कमर्शियल पब्लिशिंग कंपनी का एडिटर। पर मैंने तो अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन बताई नहीं। एक्चुअली पहले उस मांगा सीरीज़ को वीकली मैगजीन्स में पब्लिश करते हैं और उनके मांगा चैप्टर्स बनाते हैं और उन्हें एक वॉल्यूम बना दिया जाता है और इन वॉल्यूम्स को हम टैंकोबॉन वॉल्यूम्स कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में ये साफ दिखाई दे रहा है कि नारुतो मांगा सीरीज़ वीकली मैगजीन्स में छपने के बाद 7 मांगा चैप्टर्स को इकट्ठा करके एक टैंकोबॉन वॉल्यूम बना। और अगर आपको मुझ पर शक है तो ये देखिए, जैसे कि आप सबने इस पिक्चर में देखा कि ये इस ही मांगा सीरीज़ का टैंकोबॉन वॉल्यूम 2 है और उसमें कितने मांगा चैप्टर्स है वो भी है। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और तो और टैंकोबॉन का मतलब किसी इंडिपेंडेंट बुक को कहा जाता है। सैम्ब, ये एटिमोलॉजी क्या है रे? चलो ये भी जान लो। एटिमोलॉजी मतलब किसी वर्ड के ओरिजिन को कहा जाता है। उदाहरण के लिए मांगा को ही ले लो। मांगा वर्ड मान प्लस गा से बना है। मान का मतलब बिना पहले सोचे हुए और गा का मतलब चित्र है, तो उसका पूरा मतलब उन चित्रों का समूह जो कभी भी पहले नहीं सोचा गया था। और ये सही भी है क्योंकि हर मांगा सीरीज़ जो भी कभी सोचा ही नहीं गया है। तो गाइस अब ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ उसके पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। पर वीडियो के एंड में मैं बहुत ही मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा।
जापान में बहुत सारी जॉनरा है। ये तो जीनर लग रहा है पर उसका प्रोनाउंसिएशन जॉनरा है। जापान में बच्चे तो बच्चे बूढ़े भी मांगा पढ़ते हैं क्योंकि जापान में बहुत सारे जॉनरा हैं, जैसे कि एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, बिजनेस एंड कॉमर्स, हॉरर जैसे और भी कई तरह के जॉनरा है। और वो ख़ास बात अभी बताऊंगा कि मैंने डोरेमोन के मांगा चैप्टर्स थोड़े 5 चैप्टर्स बनाए हैं, उनके पीडीएफ हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये वीडियो यही ख़त्म होती है, नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। बाय, जय हिंद।